मेरे भाइयों, वो समय हमारे पास में अभी आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर में। उसके लिए कोई बहुत बहुत ज्यादा समय हमें राह देखना नहीं पड़ेगा। बाकी सारा काम तो आपके लिए कंपनी करने वाली है। कंपनी के लगभग 800 से 900 सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए, हमारे लिए 24 घंटे दिन रात काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में कंपनी हमारे लिए काम करने वाली है। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, बस इस चीज का आपको प्रिकॉशन लेना है। इसको अदरवाइज मत लीजिए, सिंसियरली लीजिए। ध्यान से अभी इसको, इसके तरफ में थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे पता है हम सब काम में बिजी रहने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अभी कुछ समय हमारे पास में है। हम जिस चीज के इंतजार में वेट कर रहे थे पिछले 2 ढाई साल से, दोस्तों, मेरे भाइयों, वो समय हमारे पास में अभी आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर में। उसके लिए कोई बहुत बहुत ज्यादा समय हमें राह देखना नहीं पड़ेगा। और मुझे, मेरा कहना ऐसा है कि जनवरी से तो लगभग, मेरा मानना ऐसा है, मेरा स्वयं का, जनवरी से आप जिस चीज के लिए इस सिस्टम के अंदर में एंट्री ली है, वो सिस्टम से आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन उस सिस्टम के कुछ तरीके हैं, उस तरीकों को मैं पुनः आप सभी से अब विनती करता हूँ कि सिस्टम को सिस्टम के हिसाब से चलिए, आप अपने हिसाब से मत चलिए। और अभी सभी के मन में बहुत ज्यादा उत्साह है और बहुत जल्द सभी को अच्छा होगा। और अभी सभी को ऐसे ही मिलजुल कर रहना है और सभी सब अच्छा होगा सब, ऐसा मुझे लगता है। सबके मन में बहुत ज्यादा खुशी है। अभी मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी और मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है इस बारे में। अभी हमारे बीच बहुत ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब बस हो गया मेरा। और टू सोनम मैम। थैंक यू मैम। वाह, एंड बहुत बढ़िया मैम। इतनी हिम्मत करना और हिम्मत से आगे आना, ये सबसे बड़ी बात है। आज आप स्टेज पर आई ना, ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है, हम सभी के लिए। हमारी जिस तरह क्वीन निखर रही है ना, तो सच में उनका निखार हम सभी को दिखाई दे रहा है। और ये और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारी सारी क्वींस बहुत अच्छे से निखर कर, एक छोटी सी कली थी, परंतु धीरे 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 वो एक बहुत बड़ा अच्छा फ्लावर बनकर आगे उभरेंगी और निखरेंगी। इसलिए मैं आप अभी सभी स्त्रियों का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। यस, आपकी वजह से हम थोड़ा बहुत बोल पाते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ कि आज तो हम लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं, पर आने हाँ, वाले टाइम पे हम स्टेज पे आमने सामने बोलेंगे, और ये जरूर होगा, मुझे हाँ। विश्वास है। थैंक यू सो मच। ओवर टू राजू सर। सोनाली मैम, थैंक यू। मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। देखिए, ये समझ के चलिए कि भी आप आने वाले समय के आमदार खासदार हो, तो हिम्मत मत हारिए। आपको इसी मंच के ऊपर में किसी के सामने न बोलते हो, अपने अपने घर में ही स्वयं के सामने साथ में बात कर रहे हो, ये समझ के इस व्यासपीठ के ऊपर में अपने खुले विचारों को एकदम खुले माध्यम से रखना है हाँ ना। सर। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि आपके सामने कोई रहेगा नहीं, ये समझ के चलिए। आपके सामने कोई नहीं, पूरा ग्राउंड खाली है। आप स्टेज के ऊपर में अकेले हो, और उसके ऊपर में खोल कर, दिल खोल के आपके मन के जितने जो भी विचार होंगे वो विचारों को रखोगे। हम्म। थैंक यू सो मच। कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर मैं वही बात रखना चाहूंगा। हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट थी ईश्वरी पटले, उन्होंने भी बहुत अच्छा विषय विचार रखे। थैंक यू सो मच उनके लिए भी और आपके विचारों के लिए भी। हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट मिस्टर जी के सेलके साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको समय मौका दीजिए, राजू सर। यस यस, वेलकम जी के सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर बराबर? बिल्कुल, मोस्ट यस, वेलकम है क्लियर सर। है सर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी अभी ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं कि जहाँ पर सक्सेस कुछ ही कदम दूर है। तो अभी एक्साइटमेंट का माहौल है और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई हमारी, अपने दोस्तों को बताने में कि कैसे कैसे क्या क्या करना है रजिस्ट्रेशन के साथ साथ
आने वाले प्रोडक्ट परचेस पैकेजेस, रेफरल लिंक्स और सभी प्रकार के जितने भी आविष्कार अभी हमारे सामने पेश होने वाले हैं, उनको किस प्रकार से कस्टमर्स के सामने हमें पेश करना है, इसके बारे में भी ट्रेनिंग सेशन हमें आगे लेके आने पड़ेंगे। तो सभी को अभी से मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी सभी को समझाएंगे। तो कल के सेमिनार में सेशन में और एक चीज हमको समझ में आई कि आज तक हम सभी फाउंडर फाउंडर कर रहे थे, मतलब फाउंडर की ही बहुत वैल्यू की जा रही थी। लेकिन आने वाले वक्त के लिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स नहीं रहेंगे, तो फाउंडर्स के साथ साथ कस्टमर्स भी रहेंगे, कस्टमर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स भी रहेंगे, और कंज्यूमर्स के साथ साथ क्लाइंट्स भी रहेंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हमारी कंपनी के कुछ ना कुछ कोलेबोरेशंस होंगे, जो कस्टमर्स के रूप में रहेंगे, यूजर्स के रूप में रहेंगे, इंटरनेट यूजर्स। और मतलब ये जितने भी नाम मैंने लिए ना, ये सभी के सभी अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि कस्टमर्स और कंज्यूमर अलग अलग है, क्लाइंट अलग है। कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी परचेस कर सकते हैं, ऐसे हमेशा करेंगे ये जरूरी नहीं। लेकिन क्लाइंट ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा यूज करते हैं, रेगुलरली प्रोडक्ट्स परचेस पैकेज लेते हैं और रेगुलरली हमें कम कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम क्लाइंट। और वे क्लाइंट वीआईपी के जैसे रहते हैं। तो ये इस प्रकार के शब्द हमको आगे चल के सुनने को मिलने वाले हैं, और ये इतने ज्यादा हम सभी को कमा कर देंगे और इतनी बड़ी हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ाएंगे कि आप सभी देखते रह जाएंगे। ये एक पॉइंट हो गया। और एक महत्वपूर्ण उत्तर में देना चाहता हूँ, एक जवाब है। एक ऐसा सवाल आया है, सुबह से लेकर शाम तक मेरे दिमाग में घूम रहा था, कि एक बंदा है या फिर बहुत सारे बंदे हैं जो पूछ रहे हैं कि ओ कनेक्ट का क्या होगा, ये होने वाला था तो क्या होगा, तारीख दी और क्या होगा। तो मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ, दोस्तों आप खुद को क्या समझते हैं, मतलब खुद आप क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपने कंपनी के लिए किया क्या है, कंपनी को दिया क्या है। आपने खुद तो मतलब पैसे भरकर आप सिर्फ बैठे हुए हैं, और आप सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर ऐश मुखर्जी सर के लिए कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों वो कनेक्ट को ला रहे थे तो क्यों लॉन्च नहीं किया, क्यों ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, और कितने दिन हमको देर तक नहीं पड़ेंगी, कितने दिन हमको ऐसा ही झेलना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता आप झेल क्या रहे हैं। कुछ भी नहीं झेल रहे आप, हम भी कुछ भी नहीं झेल रहे, सिर्फ मीटिंग्स लेते, सिर्फ दोस्तों को बताते कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है, ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करो। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सभी एक दूसरे के काम में आने वाले हैं, इसलिए हम सब कर रहे हैं। यहाँ पर सभी के सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने निजी इसके लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इस कंपनी के नॉर्मल कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स नहीं है। आप यहाँ पर इन्वेस्टर या फिर वो मनी गेम खेलने वाले लोग नहीं है, आप यहाँ पर फाउंडर्स है। फाउंडर्स की गरिमा को बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अगर फाउंडर्स के तौर पर अगर आपको कंपनी के छोटी मोटी चीजों में अगर इन्वॉल्व होना नहीं आता, या फिर कंपनी के किसी भी डिसीजन में आपको उनका साथ देना नहीं आता, तो कम से कम ऐसे सवाल पूछकर इन लोगों की इतने टेक्निकल जो टीम है, इतने इंजीनियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतने ऑफिस खुले हुए हैं, इतने सारे दोस्त हमारे यहाँ पर मीटिंग्स लेते हैं, हर भाषा में, हर प्रांत में, हर देश में, हर कंट्री में, यहाँ इतने सारे लोग मीटिंग्स लेते हैं। क्या पागल है क्या ये मीटिंग ले रहे हैं? तो कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रेस रिलीज कॉन्फ्रेंसेस अगर हो रही है, डॉक्टर सोहा या फिर मोहम्मद कमा सर या फिर हमारे ऐश मुफारी सर, ये सब जो कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं?